कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम है हमारे साथ। सर, कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया चुनाव आयोग के सहमति में। अब आप लोग क्या करेंगे? फिर से चक्का जाम करेंगे, बिहार बंद करेंगे, क्या करेंगे? अभी हम लोग 28 तक वेट कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय जो अपना दिए हैं प्रिडिक्स, और उसमें उन्होंने उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यह जब तक ले हमारी कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाती है तब तक आप इसका प्रकाशन को आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रकाशन जब होगा तो ये सारे बातें 28 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि ये 3 बातें उन्होंने जो कही है, मुख्य बातें जो हम लोग को शुरू से मांग था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, ये तीनों को मानना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने इस लाइन को वो चिन्हित किया है और उस पर हस्तक्षेप किया है, और हम लोग को पूरी विश्वास है कि इस हस्तक्षेप का फायदा जनता को। आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? अभी मैडम माइक पर तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या तैयार। कुछ विशेष है? नहीं, विशेष माइक पर नहीं, वो तो स्ट्रेटजी होता है ना कि हमारी लड़ाई कैसे होगी। अच्छा, अगर हम चुनाव तेजस्वी यादव सीएम फेस बनते हैं तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? इसलिए हमारा गठबंधन इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। अच्छा, तो यह जीत सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, यह पूरे बिहार की जनता का जीत है। उसे भरोसे की जीत जो उन्होंने देश के जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ी, और बिहार के धरती पर परसों दिन जो बातें उन्होंने कह के गई, और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की जो पहल हुई, उस पहल पर 8 करोड़ वोटरों पर जो निरंकुशता का प्रभाव पड़ने वाली थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बहुत ही कुठाराघात किया। और आज यह कहने वाजिब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र के जड़ों तक जाता है। यह वोटरों के मताधिकार के अधिकार का। इसके बाद 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान आधार कार्ड, ईपिक मतलब मतदाता कार्ड और राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में गंभीरता से विचार करें। मैं मोटे 2 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं कि जब ये लड़ाई हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया के तौर पर जब इसको देख रहे थे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं, और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के अंतिम सांस तक लड़ते रहेगी। और जननायक राहुल गांधी जब देश में संकट आई है, वो जनहित में, जनता के हित में खड़े रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो चक्का जाम कार्यक्रम हुआ, उस चक्का जाम कार्यक्रम में जो लोगों का गुस्सा, लोगों का संघर्ष का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ी पूर्ण विराम जो हस्तक्षेप किया उस पर लगी है। मैं आपके बीच 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड, राशन कार्ड और ईपिक नंबर और वोटर आईडी कार्ड, तो ये जब इसके टेक्निकली समझने वाले जो वकील होंगे और कोर्ट का जो काम करने का तरीका है, जब माननीय न्यायालय ने जब ये शब्द इस्तेमाल किया कि प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे, मतलब इसका स्पष्ट हुआ कि बिना कहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जनहित में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा। क्योंकि टेक्निकली आप देखेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और कोई भी संवैधानिक संस्था पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट टिप्पणियां नहीं करती, लेकिन जो प्रथम प्राइमा फेसी बातें कही गई उसमें ये साफ संकेत देता है कि चुनाव आयोग को। दूसरा सबसे मुख्य बातें सामने आई कि न्यायालय के प्रक्रिया में जो बातें सामने आई उस पर दो चीज सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहल पर चुनाव आयोग की मनमानी पर रोक है। दूसरा कि पहली बार इलेक्शन कमीशन को वोटबंदी के खिलाफ जो ये सुनने को तैयार नहीं थी उस पर उनको जवाब देना पड़ा। कई बार आप देख रहे होंगे कि सवाल इलेक्शन कमीशन से होता था और उसका जवाब बीजेपी के लोग देते। तो इसीलिए मैं कोट कर रहा हूं कि ये पहली बार माननीय उच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन के मनमानी पर और जो इनकी निर्णय पर जवाब मांगी, ये एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप है। और इस हस्तक्षेप के आलोक में जो लोकतंत्र की गहरी नींवें जो हिल गई थी, ये कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो संघर्ष किया, हम भी इसमें शामिल थे, हमारे नेता भी शामिल थे और हमारे दल के तरफ से भी आयोग पर के विरोध में जो अदालतें के दरवाजे खटखटाए गए। आज इलेक्शन कमीशन मजबूर है, लाचार है, चूंकि जैसा कि मैंने कहा ये पीड़ित जब आ जाती है तो ये एक तरह का ये न्यायालय का आदेश ही माना जाए।